नमस्कार दोस्तों, बेस्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कक्षा 6 एनसीईआरटी अध्याय 2 हमने अच्छे तरह से पढ़ लिया है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप हमारी पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं और इस अध्याय को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभ्यास में प्रश्न 1 है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो उत्तर में है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्न हैं, जो नीचे दिए गए हैं। पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज और छठवां जल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। जो दिए गए हैं नीचे उनके नाम लिखने हैं। जैसे क है पोषक, जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। वो पोषक तत्व जो हमें ऊर्जा देते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। क है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। हमारी ग्रोथ और हमारी जितनी भी रक्षा प्रणाली है उसको ताकत देते हैं, वो होते हैं प्रोटीन। ग है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन ए वो ऐसा विटामिन है जो हमारी दृष्टि के लिए, आई साइट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। घ आता है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। हमारी हड्डियों के लिए कौन सा खनिज है जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है? कैल्शियम, जो हमें दूध से। प्रश्न 3 है, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे वसा दिया गया है। वसा किस किन चीज़ों में होता है? मूंगफली के बीजों में, जिसको आप लोग खाते हैं, सरसों में, बादाम में, तिल में। ख दिया है मंड। मंड जो शर्करा होती है वो किस किस में आपको ज़्यादा मिलती है? आलू, अरबी, शकरकंद, मक्का। ग है आहारी रेशे। आहारी रेशे आपको किन में ज़्यादा मिलते हैं? गेहूँ, जौ, चना, ताजे फल और सब्जियों में। घ प्रोटीन आपको सबसे ज़्यादा किन किन चीज़ों में मिलता है? पनीर, दालें, दूध, सोयाबीन, मछली और मांस। प्रश्न 4 है, इनमें सही कथन को टिक अंकित कीजिए। जैसे दिया गया है, केवल चावल खाने से हमारे शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अकेले चावल खाएं और उससे हमारे पोषक आवश्यकताएं जितनी है वो पूरी हो सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा नहीं। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल सही है। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो जितने भी हमारे अभावजन्य रोग है इनकी रोकथाम की जा सकती है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हमारे शरीर के संतुलित आहार के लिए जितने भी पोषक तत्व है वो हमें मिलने चाहिए। अगला आता है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध करने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। नहीं, मांस से हमें प्रोटीन मिल सकता है लेकिन अन्य पोषक तत्व नहीं मिल सकते, इसलिए इसको हम कट कर देंगे। इसका आंसर जो आएगा इसका गलत आएगा। प्रश्न 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको भरना है हमने। क है डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। तो कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सा ऐसा रोग होता है जो विटामिन डी के अभाव से होता है? रिकेट्स। ख है डैश की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ग है विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है, स्कर्वी। विटामिन सी से हमें स्कर्वी होता है। आखिरी है घ, हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। किसके अभाव से रतौंधी होती है? विटामिन ए के अभाव से। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली है। इसके साथ ही हमारा अध्याय 2 सभी प्रश्न जो है वो हल हो चुके हैं।
आप इनको अच्छे ढंग से और ज़्यादा याद करिए और इनको समझिए। तो इसके साथ ये हमारा अध्याय 2 कंप्लीट होता है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।